महारानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कृति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जब्बलपुर उनके राज्य का केंद्र था। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था। अंग्रेज शासन काल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास में तथाकथित अकबर को महान बताया गया। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनवासे की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने अपनी कामुक भोग लिप्सा के लिए एक विधवा पर जुल्म किया, लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती का पराक्रम जिसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका देवर चंद्रशाह शासक बना और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। रानी रूपमती के प्यार में अंधे हुए स्त्री लोलू सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। महारानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई।